नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को दिया है, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो सके। लेकिन लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यदि गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। पैरा, सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री को है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। यदि यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से
हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधनों की भी कमी नहीं है, इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन भी अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और ऐसे ही डिक्टेशन की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे इसके लिए आप नीचे बने बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कीजिए।